नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्लिप नंबर 2 में ज़कात के फ़र्द होने का सबब क्या था वो बयान किया गया। क्लिप नंबर 3 में ज़कात के शराइत क्या हैं। तो शराइत दो किस्म के हैं। एक जो शराइत हैं वो उस शख्स के मुताल्लिक़ है जिस पर ज़कात वाजिब होती हो, और दूसरी किस्म के शराइत वो हैं जो माल के मुताल्लिक़ हैं। तो ज़कात अदा करने वाले के मुताल्लिक़ जो शराइत हैं, सबसे पहले शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। इससे पता चला कि काफिर वगैरह पर ज़कात नहीं है। नंबर 2, वो बालिग हो। अहनाफ के यहाँ ये है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, सही है, तो उन पर जो है ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, इसलिए कि वो अहकाम के मुकल्लफ़ नहीं होते हैं। और बुलूग के मुताल्लिक़ जो है हम तफसीली हुक्म बयान कर चुके हैं। बालिग होने के हवाले से अहनाफ के यहाँ शर्त यह है कि बालिग भी हो। नाबालिग पर अहनाफ के यहाँ ज़कात वाजिब नहीं होती। और बुलूग की जो हद है वो अलामात, जो उसके जो है बुलूगत के अलामात होती हैं, अगर वो ज़ाहिर हो जाए तो उसको बालिग शुमार किया जाएगा। अगर वो ज़ाहिर ना हो तो आखिरी जो उम्र है वो 15 साल है। 15 साल के बाद जो है लड़का जो होता है वो अहकाम का मुकल्लफ हो जाता है, ज़कात, नमाज वगैरह सबका। तीसरी शर्त यह है कि आकिल हो। अगर कोई दायमी मजनून है, पागल है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। और चौथी शर्त क्या है? मकरूज ना हो। चौथी शर्त एक ये भी है कि आज़ाद हो, सही है, और यानी कि ग़ुलाम पर नहीं है, इसलिए कि ग़ुलाम दूसरे के ताबे होता है। और पांचवी शर्त यह है कि वो मकरूज ना हो, यानी कि उस पर कर्जा ना हो। अच्छा, ये मकरूज होने का मतलब हम ये समझे, मकरूज होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर किसी का कर्जा ना हो, चाहे ये कर्जा आज अदा करना है या 1 साल बाद अदा करना है, कर्जा उस पर ना हो। अगर कर्जा है तो ये कर्जा उससे माइनस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरी जो मालियत है कुल वो 10 लाख है, और 10 लाख ही मुझ पर किसी का कर्जा है। मेरा सब कारोबार, तिजारत वगैरह 10 लाख है और 10 लाख मुझ पर कर्जा है, तो ऐसी सूरत में मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी कुल मालियत वो 10 लाख है और मुझ पर जो कर्जा है वो 5 लाख है, तो ऐसी सूरत में 5 लाख इससे माइनस किए जाएंगे। इन 5 लाख की ज़कात अदा नहीं की जाएगी, लेकिन 5 लाख की ज़कात अदा की जाएगी। तो ये है मतलब। ये बात याद रखें कि इसमें मुसाफिर होना कोई शर्त नहीं है कि जो आदमी मुसाफिर हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। जो आदमी मुसाफिर हो उस पर भी ज़कात, इसके सबब पाए जाए और शराइत पाए जाए तो तब उस पर ज़कात जो है वो वाजिब हो जाएगी। तो ये जो शराइत बयान हुए, मुसलमान होना, बालिग होना और आकिल होना, आज़ाद होना और मकरूज ना होना, यानी उस पर कर्ज ना होना, सही है। तो ये 5 शराइत बयान हुए ज़कात अदा करने वाले शख्स के मुतालिक। मुसाफिर कोई शर्त इसमें नहीं है। दूसरी किस्म की शर्तें जो है वो माल के मुतालिक है। ये जो माल है इस पर मुकम्मल जो है इख्तियारात हो, मुकम्मल कब्जा हो। ये नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर किसी ने आपको एक चीज़ आपके पास रखी है बतौर रहन के, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी रखी है या कोई सामान रखा है, सामान तिजारत रखा है बतौर रहन के, तो उस चीज़ पर अगरचे कब्जा मेरा है लेकिन मेरी मिल्कियत ताम और मुकम्मल नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये जो सामान है इसका जो है मुझ पर ज़कात लाजिम नहीं होगा। और यही वजह है कि अगर एक आदमी के जो है पैसे हैं, आप पर कर्जा है, आप पर कर्जा है किसी का, तो आपके पास मिसाल के तौर पर अपने कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास आपने दोस्त से 5 लाख रुपए लिए हैं। 5 लाख रुपए आपके पास मौजूद है, लेकिन इन 5 लाख पर आपका मुकम्मल कंट्रोल और इख्तियार और तसर्रुफात नहीं है, ये दूसरे के हैं। ऐसी सूरत में इन 5 लाख पर आपको ज़कात अदा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी मिल्कियत ही नहीं है। तो इससे पता चला कि मिल्कियत भी ताम होनी चाहिए, मुकम्मल कंट्रोल माल पर हो तो उस माल पर जो है ज़कात होगी। दूसरे से कर्ज लिए हुए माल पर या किसी ने बतौर रहन के कोई चीज़ रखी है तो इन चीज़ों पर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। तो खुलासा ये हुआ कि 2 किस्म की शर्त हैं ज़कात अदा करने वाले के मुताल्लिक़
5 شرائط بیان کیے، اور مال کے متعلق جو ہے ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ مال پر مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہو، تب جو ہے اگر وہ 2 سبب یعنی کہ مال نامی، بڑھنے والا مال سونا چاندی اور سامان تجارت وغیرہ ہو، اور جو نصاب تک پہنچتا ہو اور اس پر سال گزر جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ پھر جو ہے واجب ہو جائے گی اور پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔